अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सएल मज़ा। 100 फार्मूला सीरीज 100 फार्मूला सीरीज ये मैंने एक सीरीज शुरू की है और इसमें मैं आपके साथ 100 ऐसे फंक्शंस, ऐसे फार्मूलाज को आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा जो अक्सर ऑफिस में आपको काम आने वाले हैं। और इसी के ऊपर मेरी एक बुक भी दस्तयाब है 100 फंक्शन के नाम से। ये मेरा नंबर नीचे चल रहा है। अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर जस्ट व्हाट्सएप करेंगे और आपको पीडीएफ की शक्ल में ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। और इससे पहले मैं 2 वीडियोस जो है मैं पोस्ट कर चुका हूँ। एक थी सम और दूसरी वीडियो किस रिलेटेड थी, वो थी सम इफ से रिलेटेड, ठीक है। आज भी हम सम इफ के ऊपर ही बात करेंगे। आज भी जो हमारी वीडियो है वो है सम इफ के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल तक। क्या? थोड़ा सा एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल से क्या मुराद है? देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब किसी ऐसे तरीके से काम करें, बल्कि आपको उन चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है ना। आप यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पंजाब को आप देखें, ज़रा गौर किया करें चीज़ों के ऊपर, गौर देखें। ये पंजाब लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? डैश है और फिर क्या है? 452 है। नीचे भी लिखा हुआ है लेकिन अंडरस्कोर है, फिर है 452। यहाँ भी लिखा हुआ है अंडरस्कोर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैश का टैग। इस तरीके से ये मैं अगर नीचे आता हूँ तो ये पंजाब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के डेलीमीटर आपने यहाँ पे यूज करके पंजाब को लिया हुआ है। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। पंजाब से, पंजाब के बाद इक्वल का साइन, फिर 452। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, वो क्या है कि 452 सब में मौजूद है। डाटा भेजने वाले ने आपको डाटा इस किस्म का भिजवा दिया, उसने ख्याल नहीं किया। उसने किसी के साथ अंडरस्कोर लगा दिया, किसी के साथ डैश लगा दिया, किसी के साथ हैश का टैग लगा दिया, किसी के साथ जो है वो स्लैश लगा दिया, कुछ भी कर दिया, किसी के साथ इक्वल लगा दिया। आपके पास जब डाटा आया, या तो आप इसको ठीक करने के लिए बैठ जाओ, है ना। आप करो जी यहाँ पे पंजाब पंजाब और ये 452 वगैरह और ये सारा कुछ, या आप ऐसे माहिर बनो कि आप इसी में से पंजाब को उठा के टोटल कर सको। उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड्स का सीखना जरूरी है। वाइल्ड कार्ड्स देखें, ये 2 ऐसे लेटर्स हैं, 2 ऐसे करेक्टर हैं। एक का नाम है एस्ट्रिक का साइन, दूसरे का नाम है जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एस्ट्रिक का साइन क्या काम करता है। एस्ट्रिक का साइन जो है ये इज इक्वल टू 1 एनी लेटर 1 एनी वर्ड, ठीक है। मतलब देखें, अगर आपको पंजाब को यहाँ पे टोटल करना है, पंजाब का टोटल करना है, तो उसके लिए शर्त ये भी है कि यहाँ सिर्फ पंजाब होना चाहिए, बाकी करेक्टर्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास पंजाब भी है, आपके पास कोई और भी ऐसा जो है वो यहाँ पे आइटम है जो कि बी पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और या फिर पी से शुरू होने वाला है, या फिर आपके पास पी यू, दोनों के ऊपर अवेलेबल है। अब देखें, आपने अगर ऐसे ऐसे आइटम्स को सम करना है जो कि बी से क्या हो रहे हैं, बी पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर आप एस्ट्रिक के साइन को कहाँ पे लगाएंगे? शुरू में, ठीक है। शुरू में, ये जो मैंने एस्ट्रिक का साइन शुरू में लगा के बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे यहाँ पे आइटम्स, ऐसे वर्ड जो कि बी पे ख़त्म हो रहे हैं, उनको टोटल करना है। दूसरा, अगर आप वाइल्ड कार्ड को आप लास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी से शुरू होने वाले अल्फाज। और अगर आप एस्ट्रिक के साइन को दोनों साइड्स के ऊपर यूज करते हैं, मैंने एन बी लिखा, ठीक है, या फिर मैंने जे ए लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रेंज के अंदर ऐसे लेटर्स, ऐसे आइटम्स जिनमें जे ए पाया जाता है, जिनमें जे ए पाया जाता है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क किसी भी एक करेक्टर के लिए यूज होता है। वो डैश भी हो सकता है, वो अंडरस्कोर भी हो सकता है, वो बजाते खुद जो है वो ये ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, वो हैश का टैग भी हो सकता है, वो आपके पास स्लैश भी हो सकता है, वो आपके पास जो है इसके अलावा भी आपको डेलीमीटर अगर यूज करते हैं तो वो भी हो सकता है, सही है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने यूज किए हुए हैं, तो जब इसको हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को। और ये कोई भी हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी। और उसके बाद अगला जो है, जो कॉमन है सब में, जिस तरीके से यहाँ पंजाब के अंदर 452 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क 452, तो क्या हो जाएगा? पंजाब का डाटा सारा का सारा सम हो जाएगा। ये आपको वाइल्ड कार्ड्स की यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन का साइन,
लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, लेस देन इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन। ये क्या है, आपके पास सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अगर आप अपने डाटा को सम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी एक रेंज है, जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सेल है, ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक रेंज से, स्पेसिफिक अमाउंट से बड़ी वैल्यूज को सम किया जाए तो फिर ग्रेटर देन, अगर उससे छोटी वैल्यूज को सम किया जाए तो लेस देन, अगर उससे बड़ी भी हो और उसके बराबर भी हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि 5000 से यहाँ पे मैं जब यूज करूंगा तो ये मैं क्या कहने वाला हूँ कि 5000 के बराबर या 5000 से बड़ी की वैल्यूज पे, यहाँ पे अगर मैं यूज करूंगा तो 5000 के बराबर या 5000 से कम की वैल्यूज का, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5000, मतलब 5000 के बराबर ना हो, बाकी जितनी भी हो उनको क्या किया जाए, सम किया जाए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। जब हम करके देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो मैंने आपके 4 मिनट या 5 मिनट लिए हैं, ये मैंने आपको मुकम्मल समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक और इंसर्ट, और उसके बाद अब मुझे F4 को प्रेस करना है। F4 इज द शॉर्ट की टू रिपीट द लास्ट एक्शन। और अब मैंने यहाँ पे लास्ट एक्शन क्या किया था, एक कॉलम इंसर्ट किया था, तो अब मैंने जैसे ये 4 को प्रेस किया तो यहाँ पे अब कॉलम्स इंसर्ट होने शुरू हो चुके हैं। काफी सारे कॉलम मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात क्या करते हैं जी, वर्ल्ड कार्ड्स की। ये मेरे पास एक रेंज है और इसमें आपको नजर आ रहा होगा बी, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है, ठीक है, और KPK भी है, और इस तरीके से पंजाब के साथ जो है वो 452 भी लगा हुआ है। और अब हम यहाँ पे सम करना चाहते हैं पंजाब को, या फिर हम सम करना चाहते हैं एक ऐसे आइटम्स को हम सम करना चाहते हैं जिसके शुरू में P आया हुआ हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सम इफ को तो यूज करेंगे ही करेंगे और रेंज को भी यूज करेंगे। ये हमारे पास रेंज है, मुकम्मल रेंज। इसमें से हम उस आइटम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं जिसके शुरू में क्या आया हुआ हो, P आया हुआ हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चूंकि हम लिखते क्राइटेरिया को डबल कोटेशन मार्क में है, शुरू में P आया हुआ हो तो फिर P के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्टेरिस्क का साइन हो गया। और उसके बाद आपको कामा लगाना है। किस चीज को सम करना है, अगर सेल को सम करना है तो सेल का आप टोटल यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद आप पैरेंथेसिस को बंद करके जस्ट इंटर को प्रेस करेंगे। तो ये देखें अब आपके पास यहाँ पे P से शुरू होने वाले जितने भी यहाँ पे लेटर्स थे, वर्ड्स थे, उनका तमाम टोटल यहाँ पे कर दिया गया। वो कौन सा था, पंजाब था। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे P लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करता हूँ या फिर यहाँ पे P लिख देता हूँ तो P जहाँ पे भी है शुरू, जहाँ से P शुरू हो रहा है उसका यहाँ पे टोटल कर दिएगा। इसको भी जरा नीचे तक की तरफ, तो ये देखें यहाँ पे नीचे क्या बता रहा है, 22566, तो यहाँ पे भी आपको वही बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, P से शुरू होने वाले तमाम जितने भी वर्ड थे उनका टोटल कर दिया। अब एक और काम करते हैं जी, यहाँ पे P जहां जहां मौजूद है, जिस जिस वर्ड के अंदर P मौजूद है तो दोनों तरफ एस्टेरिस्क का साइन लगा देंगे। अब देखें टोटल चेंज हो गया, क्यों कि P यहाँ पंजाब में भी मौजूद है और P यहाँ KPK भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पंजाब और KPK दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल कर दिया, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ ये P की जगह पे मैं B करना चाह रहा हूँ। तो अब ये देखें B जो है ये पंजाब में भी मौजूद है और ये बलूचिस्तान में भी मौजूद है, तो इसने पंजाब और बलूचिस्तान का टोटल यहाँ पे करके दे दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आखिर में, जिसके आखिर में क्या आ जाए, B आ जाए, तो मैंने एस्टेरिस्क का साइन कहाँ पे लगाना है, शुरू में लगाना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये इसने इसकी चीज़ का टोटल करके दिया, आपको पंजाब का टोटल करके दिया। उसकी वजह क्या है, पंजाब के आखिर में क्या आ रहा है, B आ रहा है। अच्छा यहाँ से हम पंजाब को ज़रा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ से मैंने इसको अनचेक कर दिया, इसको अनचेक कर दिया और इसको ओके करके देखते हैं। तो इसका टोटल करके देखें क्या बनता है, 28 534 758, इसका टोटल यहाँ पे क्या बन रहा है, 19 29 94 313। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इस पूरे सेल के अंदर जो आखिरी लफ्ज था, अब आखिरी लफ्ज यहाँ पंजाब का B तो था, लेकिन यहाँ पे ये जो करेक्टर्स यूज हुए हैं इसके लास्ट में क्या यूज हुए हैं, 452। तो फिर ऐसा नहीं है, हम ये इसमें शामिल नहीं है, ये वाले इसमें शामिल नहीं है, ये वाले इसमें शामिल नहीं है। इसमें वो पंजाब शामिल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब जहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, पंजाब जहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें मैंने सिर्फ पंजाब को टोटल किया। अब आप यहाँ से इसके सिलेक्शन करें तो क्या आ रहा है, 192941313। तो अगर मैं फिल्टर को यहाँ से क्लियर करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आपको वही
जो हमें वहाँ पे नज़र आया था वो हमें सम इफ ने यहाँ पे करके दे दिया, क्योंकि हमने क्या किया, क्या कहा हुआ है कि इस सेल के अंदर, इस सेल में जो आपके पास आइटम्स लिखी हैं, इसमें उसका टोटल करना है जिसका लास्ट बी हो, क्या हो। अच्छा, हम किसी और ऐसे लेटर को करते हैं, ए को करते हैं, ए से यहाँ पे ख़त्म होने वाला कोई है नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, मैं एच को करता हूँ, एच से कौन ख़त्म हो रहा है, सिंध, तो सिंध का टोटल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये तो था आपके सामने किस चीज़ का, एस्ट्रिक्स साइन का। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क जो है ये यूज़ होता है आपके किसी भी एक करैक्टर के लिए। अब यहाँ पे पंजाब तो लिखा हुआ है, लेकिन पंजाब के बाद जो है वो डैश है, अंडरस्कोर है, हैश का टैग है, फलाना फलाना फलाना, और हम इन्हीं को टोटल करना चाहते हैं। ये जहाँ पे कहीं पे डैश है, कहीं पे अंडरस्कोर है, कहीं पे स्लैश, इन्हीं को हम टोटल करना चाहते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो हम यहाँ पे सम इफ को यूज़ करेंगे उसके लिए रेंज तो वही है जो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या करना है, इक्वल के साइन के बाद आपको डबल कोटेशन मार्क में यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना है जी पंजाब, ये तो आपको यहाँ पे लिख देना है। पंजाब को लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क किस लिए लगा रहे हैं, पंजाब के बाद जो कुछ भी है और उसके बाद 452 है, समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन मार्क किसको रिप्रेजेंट करता है, इनमें से किसी भी डेलीमीटर को, वो तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेलीमीटर लगे हुए हैं इन तमाम को टोटल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क और डबल कोटेशन मार्क, और अब क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कर देंगे। आप देखें सेल का टोटल चाहिए और इंटर को प्रेस करेंगे तो अब आपके पास ये इस तरीके से उसने सम कर दिया। किसको सम किया, जिस पंजाब के आगे ने आपने 452 लगाया हुआ था, बीच में कोई भी करैक्टर मौजूद थे वो मसला नहीं है, बीच में कोई भी करैक्टर मौजूद थे उसका मसला नहीं था। अब देखें कितना टोटल हो गया 3272, इसको सेलेक्ट करके देखें कितना हो गया, यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में 3272548। बात समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन मार्क को तो हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया जी हमारे पास यहाँ पे डेलीमीटर, क्वेश्चन मार्क और जो है हैश, जो हमारे पास क्या था, एस्ट्रिक का साइन, ठीक है। इसको हमने एज ए वाइल्ड कार्ड यहाँ पे यूज कर दिया। अच्छा, अब अगर आपको यूज करना है फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, ये वाले जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, लाज़मी बात है किसी ऐसी रेंज में यूज़ हो सकते हैं जिन रेंज के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हो, ऐसा ही है ना। अब देखिए मुझे कोई कहता है कि आपको मुझे यहाँ पे सेल का सम करके दें, उस सेल को सम करके दें जो सेल जो है वो ग्रेटर देन 4 लाख से ऊपर है, 400,000 इज ग्रेटर देन 400,000। तो देखिए अब जब हम यहाँ पे सम इफ को यूज़ करेंगे ना, तो हम इसी सेल को एज ए रेंज भी यूज़ करेंगे और इसी सेल को एज ए क्राइटेरिया रेंज भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको यूज़ किया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया को हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोटेशन मार्क के अंदर ग्रेटर देन 400,000, ठीक है, 4 लाख से ऊपर, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। फिर जब कामा लगाएंगे तो अब सम रेंज मांग रहा है, तो सम कहाँ से करना है, वो भी यहीं से करना है ना। तो हमने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब इंटर को प्रेस करें, ये जो अमाउंट आपके पास आई है ये कौन सी है, ये वो अमाउंट है जो कि 4 लाख रुपए से ज्यादा है। इस रेंज के अंदर 4 लाख रुपए से ज्यादा जितनी भी अमाउंट्स हैं उनका यहाँ पे टोटल कर दिया गया। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ग्रेटर देन का साइन, और ये मैं इसको एक अलग से अब यहाँ पे दे देता हूँ, एक रेफरेंस के तौर पे सेल दे देता हूँ कि इस सेल में जो लिखा जाए, तो अब इस सेल में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे 0 आ गया। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए मैंने पहले यहाँ पे क्या किया था, 400,000, तो मैंने अब उसको यहाँ पे लिख दिया, तो टोटल आपके पास यहाँ पे आ चुका। अब मैं लेस देन 400,000, तो देखें ये भी टोटल आपके पास यहाँ पे आ चुका। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस रेंज के अंदर से उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सम कर रहे हैं जो कि 4 लाख से कम है, और जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे देते हैं, अब ऑटोमेटिकली डायनामिकली ये आपको यहाँ पे चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ कि जी 4 लाख के बराबर, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूँ, तो 4 लाख के बराबर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दूँ, 400,000 यहाँ पे कर देता हूँ, 400,000 जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टोटल कितना हो गया, 800,000। और यहाँ पे देखें हमने जब इक्वल का साइन लगाया है, जैसे इंटर को प्रेस किया तो उसने इक्वल को वहाँ से ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाता,
तो तब भी इसका मकसद क्या है, इसका मैनी क्या है, 4 लाख, जितनी भी 4 लाख की अमाउंट्स है उनका टोटल यहाँ पे चाहिए। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, और यहाँ पे 4 लाख के अलावा तो नॉट इक्वल टू 400,000, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया, इंटर को प्रेस करें, तो ये जो अमाउंट आई है ये इन 4 लाख के अलावा है, जो आपके पास यहाँ पे 4 लाख की वैल्यूज है ना, इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं ये उनका टोटल है। सही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे 4 लाख से बड़ी और 4 लाख के बराबर, तो फिर क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, तो ये भी आपके पास आ गया। 4 लाख से छोटी और 4 लाख के बराबर, तो ठीक है, कितने आसानी से आप सम इफ को यूज करके अपनी जिंदगी काफी सारी आसान बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है जी सम इफ्स। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर उसका वेट करेंगे। वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें, लाइक भी जरूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एक शेयर और एक लाइक के ऊपर आपका कुछ नहीं बिगड़ता, सब कुछ फ्री है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।